अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद है हमारे न्यू चैप्टर्स के साथ, और उसके न्यू चैप्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि आपकी हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की टेक्स्ट बुक से ही लिया है एग्जैक्टली। आज मैं आपको उस टॉपिक की हर एक टर्म्स को क्लियर करूँगा, और उस जो टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक का ताल्लुक आपके जो चैप्टर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से ताल्लुक है। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों एक पूरा थीम समझा था इस आपके चैप्टर का आगे क्या होने वाला है और हम इसमें क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का ताल्लुक हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट से है, और उसके साथ साथ हमें सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, हम बिना कोई टाइम जाए के आगे बढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम जो हमारे पास आता है बच्चों, वो आता है वैक्सीनेशन एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। बच्चों, हम वैक्सीनेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो यार लाइक कर दो, शेयर करो ये लेक्चर, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है, और आपके दोस्तों को मज़ा आ जाएगा जब आप उन्हें शेयर करेंगे। वो आपको ज़रूर, मैं कहता हूँ कि आपको भाई आपका थैंक्स ज़रूर करेंगे, सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपके इस हेडिंग को ही समझें कि ये हेडिंग है, इस हेडिंग का मतलब हमारे पास आता है कि वैक्सीनेशन एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। या आप बोलेंगे सर इतना टिपिकल नाम आ रहा है, ये क्यों आ रहा है फैज़ान भाई, आप मुझे ज़रा समझाने की कोशिश कर दें, क्योंकि मैं तो आपका भाई हूँ, टीचर तो हूँ ही लेकिन भाई भी हूँ। देखो, वैक्सीनेशन अगर आपने देखा हो कि प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोगों ने कोरोना से डील किया, तो बच्चों जो कोरोना के अंदर जो वैक्सीन आई, उस सब से हम लोग क्या हुए, इम्यूनाइज हुए, क्योंकि एक जो कोरोना था उसमें उन्होंने एक लेस इन्फेक्टिव यानी कि ऐसा जरासीम डाल दिया था, यानी कि उन्होंने एक कोरोना वायरस का छोटा सा पार्ट डाल दिया था, जिसने हमारी इम्यूनिटी के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल दी कि भाई अगर अब ये इसी टाइप का कोई मिलता जुलता वायरस आया ना, तो अब उसका हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देगा, किल कर देगा। तो बच्चों, इस तरीके की इम्यूनिटी जो कि हम किसी वैक्सीन के ज़रिए ह्यूमन पॉपुलेशन को देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है बच्चों, वैक्सीनेशन कहते हैं। अब मैं मानता हूँ अब आपको फील आ गई होगी व्हाट इज वैक्सीनेशन। सो लेट्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय द डेफिनेशन ऑफ योर बुक। तो बच्चों, अब इसको हम पढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि वैक्सीनेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चों, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि देते हैं वैक्सीन को टू डेवलप आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्योंकि देखा ना आपने, हमने आपके इम्यून सिस्टम को बताया कि भाई इस टाइप के वायरस के लिए आपको क्या करनी है, इम्यूनिटी बनानी है, बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी। तो डेट्स वाई डेट इम्यूनिटी इज आर्टिफिशियल अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। अब बच्चों, वो जो डिजीज थी जिससे हमने डील कर रहे थे, उस डिजीज का नाम कोरोना वायरस था, जो कि एक्चुअली आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर रही थी, आपके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन लेके जा रही थी इसकी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमने एक पूरी पूरी पॉपुलेशन को कम अरसे के अंदर क्या कर दिया, इम्यूनाइज कर दिया। बच्चों, ये वैक्सीन के पूरे पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए सिर्फ वैक्सीन नहीं करना पड़ता, उसके साथ साथ आपके इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को भी करना पड़ता है। इसी वजह से आपकी हेडिंग है, इसके साथ इन्होंने क्या शामिल किया, वैक्सीनेशन के साथ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट किया। तो इसी वजह से बच्चों, द इफेक्टिव एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ सीरियस वोलनरेबल एंड कॉमन डिजीज ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर, यानी कि अप्रोप्रिएट मेजर, क्योंकि मैं अभी आपको एक इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का अलग से पैराग्राफ है, उसमें समझाऊंगे व्हाट इज दैट टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर। तो बच्चों, वो जो अप्रोप्रिएट मेजर होते हैं वोलनरेबल कॉमन कॉमन डिजीजेस और सीरियस संजीदा डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उन स्टेप्स को लेने के लिए, उनको काबू में करने के लिए, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बच्चों, बहुत सारी अप्रोचेस का, पॉलिसीज का एक साथ अमल में लेकर आना, और उसके नतीजे में हमें एक फंडामेंटल क्या देखना, चेंज देखना, जो कि बहुत अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है, अब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना मेरी ज़बान सुन सुन के, तो मैं कहता हूँ आपको पूरी की पूरी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये आप मेरी बात क्या करो, दिमाग में बिठा लो। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो होती है हमारे पास, देयर आर सम वैल्यूज ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, जिसमें हमारे पास क्या क्या आती है बच्चों, कंट्रोल, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ फैक्टर। अब आप ये बोलेंगे सर, ये प्रिवेंशन ऑफ फैक्टर क्या चीज़ आ गई भाई। बच्चों, वेक्टर्स ऐसी एजेंट्स होते हैं, वेक्टर आपके एनिमल्स हो सकते हैं, लाइक डेंगू वायरस। बच्चों, डेंगू वायरस जो होता है वो किसके ज़रिए फैलता है, आपका जो मच्छर है, डेंगू का मच्छर, जिसको हम मोर स्पेसिफिकली कहते हैं कि फीमेल एनोफिलिस,
जो कि नाम है उस आपके मॉस्किटो का, वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करने के अंदर, फैलाने के अंदर, तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे क्योंकि वो एक लिविंग है। तो इस वजह से बच्चों हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा हमारी गलियों के अंदर क्या आती है, एक गैस छोड़ने वाली क्या चलती है, गाड़ी चलती है जिसके अंदर एक्चुअली दवाई होती है, मोर टेक्निकली बताऊँ तो डीजल होता है वो, जो क्या करती है इन सारे के सारे जो वेक्टर्स उनको किल कर देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, वो जो वेक्टर था उसकी प्रिवेंशन हो गई है। दूसरा, बस अगर आप हॉस्पिटल में जाओ उसी दौरान सर्दियों में जब ये आपका डेंगू चल रहा होता है, तो उधर बहुत सारी एंटी डेंगू मेडिसिन दी जा रही होती हैं जो कि रेजिस्टेंस कायम कर रही होती है किसके अगेंस्ट बच्चों, आपका जो डेंगू वायरस है उसके अगेंस्ट। फिर उसके साथ साथ हमें नेट्स दी जा रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही होती है, जिससे क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है हम लोगों की। सही, हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है हुकूमत की तरफ से, और उसके साथ साथ फिर बच्चों उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है। इस तरीके से आपकी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या हो रही है, इन सब चीज़ों को फॉलो करके एक आपको एक बेनिफिशियल रोल अदा कर रही है एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, एक ह्यूमन क्या कहते हैं कि हम लाइफ स्टाइल है उसके अंदर। इसी तरीके से बच्चों मोर डीपली इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, डिजीज कैन बी मैनेज्ड बाय कंट्रोलिंग पैथोजेंस। ये आपकी पूरी पूरी लाइन है, मैं कहता हूँ उसको आप याद कर लो कि डिजीज को हम मैनेज करते हैं दो तरीक़ों से, कंट्रोल करते हैं पैथोजेंस के ऊपर। पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, जूनोटिक वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो जानवर से आए उनको हम जोनोटिक वायरसेस कहते हैं, और वायरस पर ह्यूमन में आके डिजीज कॉज करते हैं तो उनको हम जोनोटिक डिजीज कहते हैं। फंगल, यानी कि अगर फंजाई हमें अगर कोई इन्फेक्शन कॉज करती है उसको हम फंगल डिजीज कहते हैं। दे ऑल आर पैथोजेंस। और इसी तरह से बच्चों अगर बैक्टीरिया हमारे ऊपर इन्फेक्शन करते हैं तो उसको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। डेट ऑल आर बच्चों पैथोजेंस। ये पैथोजेंस क्या करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इनकी कंट्रोल के लिए हमने क्या बनाई है, एंटी फंगल ड्रग्स बनाई है, क्या बनाइए, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स बनाइए, और इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स बनाइए इन सबको मारने के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ फिर बच्चों हम दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो क्या करती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके डिस्पर्सल को क्या करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से रोक देते हैं, डिस्पर्सल बढ़ते हैं इनके, फैलने नहीं देते इनको, सिंपल सी बात। तो बच्चों मोटी मोटी बात आप समझे कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर बेसिक वैल्यूज थी, कंट्रोल, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन। मैंने आपको उसमें डेंगू वायरस की क्या थी एग्जांपल दी, जो कि मैं कहता हूँ कि आपकी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या है, रिलेटेड है। अब हम जाते हैं डिजीज मैनेजमेंट की ही एक मीनिंग लेने कि व्हाट इज डिजीज मैनेजमेंट। इफ अब हम जा रहे हैं जंप लगाने, इससे पहले हमने इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की बात समझी थी, अब हम डिजीज मैनेजमेंट को समझने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग चलना शुरू हुआ कैसे, इसकी डेफिनेशन मैं कहता हूँ, इस डेफिनेशन को बच्चों क्या कर लो यार, याद कर लो, ये आपकी बोर्ड्स में आ सकती है। मैं इसको आपके लिए हाईलाइट कर सकता हूँ कि sorry for my mistake guys, and but so this is definition. Disease management refers to proactive measures taken to prevent and control disease. ऐसे हमें क्या करने हैं, मेजर्स, तरीके क्रिएट करने हैं और लेने हैं जो क्या करे, किसी डिजीज को फैलने से रोके, और दूसरा काम क्या करे बच्चों, उस डिजीज के ऊपर कंट्रोल हासिल करे। वाइल डिजीज कंट्रोल इन्वॉल्व्स रिएक्टिव मेजर, यानी कि हमें ऐसे मेजर लेने हैं जो कि क्या हो, मीनिंगफुल हो, बातें नहीं करनी, ज़मीन पे खड़े होकर हमने फैसले करने। पोलियो फैल रहा है तो हमने क्या किया, पोलियो की टीम्स बनाई, क्या करी, पोलियो की टीम्स को हमने बोला कि भाई ये इलाका आपके लिए। तो बच्चे ये क्या है, रिएक्टिव मेजर है। आप देखते नहीं कि कितनी हेडलाइंस चलनी शुरू हो जाती है टीवी के अंदर कि आज पोलियो की मुहिम जारी की जाएगी। आपके डॉन न्यूज़ हो गए, आपके टेलीविजन हो गए, आपकी इंटरनेट के ऊपर एड्स चलने शुरू हो जाते हैं कि भाई इतनी इलाकों के अंदर क्या चली, पोलियो मुहिम। किस वजह से बच्चों, डेट इज़ अ रिएक्टिव मेजर टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ पोलियो वायरस। तो इस वजह से किस तरीके से रिएक्टिव मेजर लिए जाते हैं, उनमें आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, आपकी एडवर्टाइजमेंट, हर चीज़ इस्तेमाल की जाती है ताकि हम उस डिजीज से बच सकें। तो बच्चों ये भी पार्ट होता है डिजीज मैनेजमेंट का, टू रिस्पॉन्स एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि जो डिजीज क्या है उसके अगेंस्ट। अच्छा बच्चों, ये जो डिजीज मैनेजमेंट होती है ना, इसकी अप्रोचेज है, क्या है बच्चों, अप्रोचेज हैं। तो उन अप्रोचेज की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली अप्रोच हमारे पास निकल कर आती है मेरे बच्चों, वो आती है प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या आती है, सॉरी, क्या आती है बच्चों, हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन आती है। क्या आती है, प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर बच्चों हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज फ्रॉम अक्योरिंग,
यानी कि हमें क्या करना है, डिजीज को होने से ही क्या करना है, रोकना है। प्राइमरी प्रिवेंशन में ये काम आता है। सबसे पहले हम डिजीज को होने से रोकते हैं, सही है। उसके बाद हम क्या काम कर रहे होते हैं, सेकेंडरी होता है। अब जिन लोगों को डिजीज हो चुकी है तो फिर उनकी क्या करनी है, अर्ली डिटेक्शन करनी है। क्या करनी है, एंड फिर उनको ट्रीटमेंट करना है। तो ये जो चीज़ आती है बच्चों, ये आपकी किस चीज़ में आ जाती है, ये आपकी आ जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाती है। किस में आ जाती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाती है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है, आपके बोर्ड के अंदर शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है जूलॉजी के सेक्शन से। तो मैं कहता हूँ ये आप ज़रूर याद करें, एमसीक्यूज में ज़रूर पूछा जाएगा। एमडीकेट के स्टूडेंट तो फिर तो ये ऑफकोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फर्दर स्टडीज़ में जाएंगे तो बहुत काम में आएगा, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया। फिर टर्चरी प्रिवेंशन है। क्या ये बच्चों, ये बड़ी काम की प्रिवेंशन होती है। टर्चरी प्रिवेंशन में बच्चों क्या होता है कि आपका ये जो इम्पैक्ट होता है वापस होने का उस डिजीज़ का, उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है। लाइक डेट आप अज्यूम करें कोरोना वायरस हुआ, तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप सब लोग मास्क पहने। स्कूल कॉलेजेस सब चीज़ें बंद कर दी गई, इनफैक्ट बोर्ड्स एग्जाम से कैंसिल कर दिए गए। तो उन्होंने पब्लिक गैदरिंग को बंद कर दिया। जिससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब डिजीज़ हो नहीं रही ज़्यादा लोगों को। अब बात आती है कि जिन लोगों को हो गई उनके लिए क्या किया जाए। फिर उन लोगों ने क्या किया, हॉस्पिटल्स काम किए बेशुमार। हॉस्पिटल काम करने के बाद उन्होंने ओपीडीज़ के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी और माहिरीन को बिठाया और फैसले करवाए किस किस किस्म की क्या करनी है, मेडिसिन प्रोवाइड करनी है इन लोगों को सेट करने के लिए। अब भाई नया वायरस है तो उसकी तो मेडिसिन है ही नहीं। तो फिर हमने क्या करे, जल्दी से WHO को फ़ोन करा कि भाई ये तो वायरस है इसके पास, तो इसके लिए तो दवा नहीं है। WHO ने क्या किया, वैक्सीन तैयार करवाई उन मुल्कों से जिनके पास बहुत सारा पैसा है। फिर उन मुल्कों ने आप लोगों को बेची है, फ्री में नहीं दी, बेची है। तो बच्चों उससे क्या हुआ, अब जिन लोगों को था उनको ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ बच्चों, पब्लिक गैदरिंग तो फिर भी बंद थी, मास्क की ड्यूटी भी सख्त थी। तो इससे क्या हुआ, मिनिमाइज हो गया वापस होना। यानी कि हमें उन्होंने वैक्सीन भी प्रोवाइड कर दी, जिससे हमें क्या नहीं हो रही, अब डिजीज़ नहीं हो रही, अब हम इम्यूनाइज हो चुके हैं। अब वो वापस हो भी नहीं, जिससे क्या हो गया बच्चों, जो सर्च थी ज़्यादा लोगों की वो भी कम हो चुकी है। इसी तरीके से बच्चों, जब इन तीनों चीज़ों को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी, इन तीनों प्रिवेंशन को साथ मिलाते हैं तो हमें एक प्रिवेंटिव मेजर मिलती है। क्या मिलती है, प्रिवेंटिव मेजर मिलती है, जिसका मकसद होता है, क्या मकसद होता है मेरे बच्चों, मकसद ये होता है कि प्रिवेंट डिजीज ऑनसेट, यानी कि डिजीज के क्या आने से बचाना, ऑनसेट यानी नताइज को रोकना। जिसके नतीजे में क्या होता है बच्चों, होता है कि रिड्यूस हो जाती है, डिजीज रेट्स कम हो जाते हैं, एंड डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डिजीज अकरिंग, यानी कि एक जैसी जितनी भी डिजीज हो रही है वो बिल्कुल क्या होंगी, खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। खत्म तो खैर होंगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। यही एक पर्सपेक्टिव है कि भाई हमें डिक्रीज करना है, नंबर कंट्रोल करना है डिजीज पे। डिजीज खत्म नहीं होती, कंट्रोल कर सकते हैं हम उसके ऊपर। समझ रहे हैं बच्चों। इसी तरीके से एक और वे है, इसके साथ साथ हम ये काम तो कर रहे होते हैं डिजीज मैनेजमेंट। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं लोगों की सोशल लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। लाइक दैट उनके अंदर में एक हेल्दी हैबिट्स को क्या करते हैं, हेल्दी हैबिट्स एंड प्रैक्टिस को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट्स करते हैं। जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉश करना, क्या करना, प्रॉपर की हैंड वॉशिंग करना, जो कि क्या करता है, डिजीज़ के स्प्रेड होने को क्या करता है, बचाता है। सही है। और आपके जो खाने होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, एक हाइजीनिक तरीके से क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, जिससे हमें सेफ़ फूड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सेफ़ फूड मिलता है। और उससे भी क्या होती है बच्चों, ट्रांसमिशन और स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कम होती है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई जब आप खांस रहे हो या छींक आए, कफिंग एंड स्नीजिंग हो, तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें। जिसके नतीजे में क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती हैं, कम फैलती हैं, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि बच्चों कि इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वाइल्ड एनिमल, यानी कि ऐसे जानवर जो वैशी हैं, वाइल्ड जंगली जानवर है, जो जंगल में रहते हैं, उनसे हम क्या बोलते हैं, उनके साथ आपने कॉन्टेक्ट क्या करना है, मिनिमाइज, कम रखना है। जो कि क्या करता है, आपका डिजोनोटिक डिजीज जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, उसका रिस्क क्या कर देता है, कम कर देता है। फर्दरमोर थोड़ी सी एक और एग्जांपल दी गई है कि अवॉइडिंग करनी है कि द शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स to reduce the chance of disease transmission. This is all about our today's lecture, in which we actually understand about what is vaccination, what is integrated disease management, and what is the objective of integrated disease management. इसके बाद हमने क्या करा, बेसिक वैल्यूज़ को समझा, जिसमें हमने ये समझा कि कंट्रोल करना, प्रोटेक्शन करना, रेजिस्टेंस कायम करना, एंड प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स वो जो डिजीज़ को फैलाने में मदद करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों फिर हमने एक मोर प्रिसाइसली, मोर डीप इन हम गए, तो हमने डिजीज मैनेजमेंट को समझा कि व्हाट इज डिजीज मैनेजमेंट। जब हम तीनों डिजीज मैनेजमेंट को, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी को कंबाइन कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनती है बच्चों, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बनती है। जिसका मकसद क्या होता है कि हमें प्रिवेंट करना है डिजीज के ऑनसेट को, रिड्यूस डिजीज रेट, यानी कि डिजीज के रेट्स को कम करना है, तादाद कम करनी है, एंड एक जैसी डिजीज का क्या होना, वापस होने को भी कम करना है। इसी तरीके से फिर हमने लास्ट में क्या समझा बच्चों, इम्प्लीमेंटिंग करना क्या,
हेल्दी हैबिट्स को, हैंड वॉशिंग करना, शेयरिंग को बचाना है, जूनोटिक ऐसे वाइल्ड एनिमल से दूर रहना जो कि हमें जूनोटिक डिजीजेस के रिस्क से बचाता है, एंड ट्रांसमिशन से हमें बचाती है क्या, हमें शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिजीज मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और पढ़ते रहो मोटिवेट रहो। अल्लाह हाफिज़। में मिलता हूँ आपसे हमारे अगले लेक्चर में।